नवरात्रि पर इन 15 वास्तु टिप्सों का रखें ध्यान। घर में होगा लक्ष्मी का आगमन। घर का वास्तु सही रहेगा तो नवरात्रि के त्योहार पर देवी दुर्गा की मिलेगी असीम कृपा। नवरात्रि के पर्व को धूमधाम से मनाने की तैयारी आपने भी कर ली होगी, मगर इस दौरान आपको अपने घर की वास्तु पर भी विशेष ध्यान रखना होगा, तभी आपको देवी की कृपा प्राप्त होगी। आइए विचार करते हैं नवरात्रि के दौरान घर का वास्तु कैसा होना चाहिए। इस दौरान घर में देवी वास करने के लिए आती है और यदि आप उन्हें प्रसन्न करते हैं तो वह धन और सुख समृद्धि की वर्षा करके जाती है। हिंदू धर्म में स्वास्तिक चिन्ह को कल्याण और मंगल से जोड़कर देखा जाता है और इसलिए नवरात्रि के पर्व पर पहले ही दिन आपको घर के मुख्य द्वार पर दाईं और बाईं ओर हल्दी और चूने से स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। ऐसा करने से आप मंगल को अपने घर की ओर आकर्षित करते हैं और सब कुछ शुभ होता है। ईशान कोण पर आपको देवी जी की स्थापना करनी चाहिए। अगर आप देवी जी की प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं तो आपको इस कोण पर कलश और ज्वार स्थापित करने चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि का निवास होगा। रिद्धि जी कहती हैं, जमीन के उत्तर पूर्व कोण को ईशान कोण कहते हैं। यह सबसे अच्छा कोण माना जाता है क्योंकि इसमें देवी देवताओं का वास होता है। इन बातों पर उन्हें गौर करना चाहिए जो नवरात्रि में पंडित जी को घर पर नहीं बुलाते हैं। इसलिए इन बातों का विशेष तौर पर आप लोग ध्यान रखें। अगर आप नवरात्रि में हवन पूजा करते हैं तो आपको आग्नेय कोण में करना चाहिए क्योंकि यह अग्नि का स्थान होता है। आप यदि नवरात्रि के पर्व पर अखंड दीप जलाती हैं तो वह भी आपको इसी दिशा में जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। नवरात्रि में शाम को सूर्यास्त होने के साथ ही आपको 7 कपूर जलाकर देवी जी की आरती हमेशा करनी चाहिए। इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। घर में देवी लक्ष्मी का आगमन होता है। नवरात्रि में जब देवी दुर्गा को आप भोग लगाएं तो उस दौरान आप घंटी या ताली जरूर बजाएं। दरअसल देवी तब तक भोजन ग्रहण नहीं करती है जब तक उनका आवाहन न किया जाए। नवरात्रि पर हर दिन तुलसी के पौधे में एक घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे ग्रह क्लेश दूर होता है और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहती है। पूरे नवरात्रि भर आपके माथे पर नियमित लाल चंदन का तिलक लगाना आपको आवश्यक है। ऐसा करने से आपका दिमाग शांत रहेगा, हर कार्य में आपका मन लगेगा, जीवन में गतिशीलता बनी रहेगी। इसके साथ ही आपको पूजा के कमरे में या घर में बने मंदिर में लाल रंग की बत्ती लगानी चाहिए। लाल रंग को शुभ माना जाता है। यह रंग सकारात्मकता का प्रतीक होता है। नवरात्रि में देवी दुर्गा को गुलाब, गुड़हल और कमल का फूल जरूर अर्पित करें। इससे देवी प्रसन्न होती हैं और धन की वर्षा करती हैं। नवरात्रि के दौरान आपके रसोई में नींबू काटने से आपको बचना चाहिए। दरअसल इस दौरान घर में खट्टी चीजों का प्रयोग कम ही करें। इससे मन अशांत रहता है और नकारात्मक शक्तियों का घर में वास होता है। नवरात्रि के दौरान आपको पुरानी झाड़ू नहीं बदलनी चाहिए। नवरात्रि के बाद आप पुरानी झाड़ू की जगह नई झाड़ू लेकर आ सकते हैं। यदि आपको लगता है घर में किसी वजह से वातावरण खराब है और आप ग्रह क्लेश से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको एक पात्र में पानी भर कर रखें और उसमें नमक डाल लें। ऐसा करने से आपके घर में मौजूद हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। आपको नवरात्रि के दौरान घर के आंगन को गोबर से लीपना चाहिए। घर में किसी कन्या के रोज पैर पूजें। आपको
बता दें कि द्वापर में यह परंपरा श्री कृष्ण द्वारा श्री राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए शुरू की गई थी। नवरात्रि के दौरान घर की महिलाएं और कुंवारी कन्याओं का आदर करना चाहिए, उन्हें उपहार भी देना चाहिए। नवरात्रि के दौरान रसोई में छौंक लगाने से बचना चाहिए और खाना हमेशा पका हुआ बनाना चाहिए। रसोई में जो भोजन बनाएं उसका नियमित देवी जी को भोग लगाएं। आशा करते हैं आपको यह जानकारी समझ में आई हो, यह वास्तु टिप्स आपको समझ में आया हो। यदि यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।